मातु पिता को सुमिर के गुरु को शीस नवाए। कृपा दृष्टि निक कीजियो सशरण है विनय कुमार। आदरणीय उपस्थित समस्त सभी श्रोता बंधु, आज हम आपके समक्ष जो एक कहानी लेकर के चल रहे हैं, हरिश्चंद्र के पिता महाराज त्रिशंकु के बारे में। तो आ जाइए गौर करते हैं इस कहानी की ओर। जो महाराज सत्यव्रत बड़ा ही अच्छे राजा थे। एक दिन वो घोड़ा पर सवार होकर के जंगल को शिकार खेलने के लिए चले हैं। अरे हुई घोड़ा पे सवार, तेग तलवार न देर लगाई। और झट घोड़ा दौड़ाई बनी में आए। झट घोड़ा दौड़ाई बनी में आए। अरे रास्ता से रहे पर जाई, देखिए का गाय खेत रही खाई। ताई देखी राजा ने बात विचारी। महाराज सत्यव्रत घोड़ा पर सवार होकर के जंगल को शिकार खेलने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्होंने क्या देखा कि एक गाय एक खेत को खा रही है और किसान सो रहा है। अरे ये सब देख के राजा ने फिरी मन में विचार करो भाई। तब रोक दो घोड़ा उन्होंने और खाले उतरी के आए हैं। हाँ, देखा कि गाय खेत में खा रही है, किसान सो रहा है। जाकर के राजा ने किसान को जगाया और किसान नींद से उठा, हाथ में लाठी लेकर के। उस किसान ने अरे नाई दिल में दया रे बिचारी, और बन लाठी गौ पे तब बरसाई। वो किसान क्रोध में उठा और गाय को लाठी लेकर के पीटने लगा, बहुत मारा। गाय ने श्राप दे दिया महाराज सत्यव्रत को कि मैं खेत तो इस किसान का खा रही थी, मैं तेरा क्या खा रही थी जो तूने मेरी ये दशा करवा दी। श्राप दे दिया राजा। जब श्राप दो गौ माता ने, तुम भूप गधा बनी जाओगे। तेरो ना हम कुछ निकसान करें, तो तूने गति जा करवाई दई। जब श्राप दो है राजा को, तब भूप गयो दहलाई। गाय ने श्राप दे दिया, कहा कि राजा मैं तेरा कुछ नहीं खा रही थी, फिर भी तूने मेरी ये दिगति करवाई। तुम महलों में घुसेगा, गधा बन जाएगा। महाराज सत्यव्रत ने कहा उद्धार। कहने लगी अब तू चिंता मत कर, अगर कोई पतिव्रता स्त्री तेरे ऊपर जल छिड़क देगी, वो गधा से मनुष्य बन जाएगा। अब राजा उदास होकर के वापस आए हैं अपने राज्य में, लेकिन घर में नहीं घुसे। सोच रहे हैं घर में अगर घुसूंगा तो गधा बन जाऊंगा। रानी ने देखा कि महाराज बड़े उदास हो और घर के अंदर नहीं आ रहे हो। राजा कहने लगा मुझे एक गाय ने श्राप दिया है, अगर मैं महलों में घुसूंगा तो गधा बन जाऊंगा। रानी कहने लगी अब गाय की भी कोई बात सत्य होती है, बेमतलब की बात कर रहे आप। सो रानी ने अरे पकड़ी कलाई प्रीतम की, तब ले गई घरे लिबाई रे। जैसे ही घुसे भूप महलन में, गधा बनी गए भाई रे। जैसे राजा महलों में घुसे, गधा बन गए। अब रानी बड़ा दुखी हुई, बहुत दुखी हुई।
अब रानी अपने पति को मनुष्य बनाने के लिए लेकर के चली है। अरे कोई पति को लेके संग रानी गलियन मारी घूमे। अरे अब पति को लेके संग रानी गलिन में मारी डोले। गलियों में घूम रही है। कोई पतिव्रता स्त्री हमारे पति पर जल छिड़क दे तो ये पुनः मानुष बन जाएंगे, लेकिन हे विधना तेरी नजर निराली, आफती में तूने कैसो डारो। पति गधा बन गए हमारे, कोई दुखी है दिल भारी। तब लेके पति को आज रही गली जन्म में वो है डोली रे। कोई लेके पति को आज। घूमते घूमते काशी की गलियों में जब पहुंच गई, एक वेश्या ने आकर के हाथ में जल लिया। अपने पति के चरणों का ध्यान धर के जैसे ही सतव्रत के ऊपर जल छिड़का, वैसे ही गधा से पुनः मानव बन गए। राजा बड़े ही प्रसन्न होते हैं और कहने लगे, मांग ले, तेरी इच्छा क्या है? वो कहने लगी, मैं कुछ नहीं मांगना चाहती हूँ, तुम्हारे यहाँ जो भी संतान हो वो हमारे यहाँ पानी भरे। ये वचन दे दिया था और दोनों राजा रानी महल में चले आए। कुछ समय के बाद में महाराज जो त्रिशंकु थे, इनके घर में एक बेटा का जन्म हुआ, जिसका नाम हरिश्चंद्र रखा गया, जो बड़े ही दानवीर राजा थे। आज महाराज सत्यजित ने अपने बेटा हरिश्चंद्र को राज्य दे दिया और स्वयं रानी और राजा भगवान का भजन करने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। सीताराम राम राम सीताराम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, कर ले भजन भगवान का नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा। ले ले नाम भगवान का नुकसान नहीं होगा, ले ले नाम भगवान का नुकसान नहीं होगा।